बिहार में विधान परिषद का चुनाव है, एमएलसी का चुनाव है। उम्मीद है कि इस सप्ताह नोटिफिकेशन जो है, अधिसूचना जारी हो जाएगी। 28 जून को बिहार की 9 एमएलसी की सीट खाली हो रही है। एक सीट और खाली है, वो सीट नीतीश कुमार की है। दोस्तों, हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी कोटे में जो 4 सीटें जा रही हैं, कौन कौन से संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि राजेंद्र सिंह जो हैं संघ कोटा से एमएलसी बनाए जा सकते हैं। चूंकि दिनारा की सीट वो लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार वहां से आरएलएम को सीट गया और आलोक सिंह विधायक बने, इसलिए उम्मीद है और पूरी उम्मीद है, चर्चा है इस बात को लेकर कि राजेंद्र सिंह एमएलसी बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे जदयू कोटे से कौन कौन से नाम हैं जो एमएलसी बनाए जा सकते हैं। देखिए, 10 सीटें हैं। इसमें दीपक प्रकाश का नाम तो आप तय मानकर चलिए, जो इस वक्त मंत्री हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, और नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत, उनका भी फाइनल है कि वो एमएलसी बनेंगे ही बनेंगे। तो 2 सीटें तो तय है और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अब एक सीट जो जाना है चिराग पासवान को, पहले हम चिराग पासवान की ही बात कर लेते हैं। तो लोजपा रामविलास की जहाँ तक चर्चा है, लोजपा रामविलास को एक सीट मिलेगा, मतलब 19 विधायक हैं लोजपा रामविलास के। और जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो बिना शर्त उन्होंने एनडीए के दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में अपने 19 विधायकों का मत गिरवाया था। तो ये तय है कि चिराग पासवान जो हैं उनको एक सीट मिलना है। अब देखिए, चिराग पासवान की पार्टी से कई नामों पर चर्चा है। हमने आपको पूर्व में भी बताया है कि हुलास पांडे के नाम पर भी चर्चा है, वेद प्रकाश पांडे के नाम पर भी चर्चा है। एक जो चिराग पासवान के भांजे हैं सुमित मृणाल, उनके नाम पर भी चर्चा है कि वो भी एमएलसी बनाए जा सकते हैं। लेकिन अंतिम फैसला चिराग पासवान को ही लेना है। और जिस नाम पे इस वक्त पार्टी के अंदर से जो खबर है लोजपा रामविलास के कि जो एमएलसी बनाए जाएंगे, दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं कि हुलास पांडे और वेद प्रकाश पांडे में ही तय होना है कि कौन एमएलसी बनेगा। देखिए, हुलास पांडे ब्रह्मपुर चुनाव लड़े थे और मृणाल जो है वो गरखा विधानसभा से लड़ते, छपरा के गरखा विधानसभा से, दोनों हार गए थे। चाह तो सबकी होती है, चाह तो अशरफ अंसारी भी रहे हैं एमएलसी बनना, पार्टी में धीरेन्द्र कुमार मुन्ना है, कई नाम हैं। लेकिन हुलास पांडे जो पार्टी में चिराग पासवान के साथ हर वक्त खड़े रहे, चाहे समय अच्छा रहा हो बुरा रहा हो, और पूर्व में एमएलसी रहे भी हैं, तो ज़्यादा संभावना जो है वो हुलास पांडे के नाम पर ही बन रहा है। अब आइए जदयू में। देखिए, आनंद मोहन का विद्रोह पार्टी का समीकरण बदल के रख दिया है, पार्टी का समीकरण बदल के रख दिया है। जदयू से कुमुद वर्मा का टर्म खत्म हो रहा है, भीषम सहनी का टर्म खत्म हो रहा है, भगवान सिंह कुशवाहा का टर्म खत्म हो रहा है। अब उस परिस्थिति में दोस्तों, जदयू कोटे से एक तो दीपक प्रकाश हैं, एक निशांत हैं, लेकिन जो 2 नाम जिस पर प्रमुखता से हम बात करेंगे और फिर राजपूत चेहरे पर भी हम आएंगे, 2 नाम। अगर आपको ललन प्रसाद याद होंगे, जब सुनील सिंह वाला प्रकरण हुआ था, सुनील सिंह ने जब विधान परिषद में नीतीश कुमार के खिलाफ बोल दिया था, अब उन्होंने सही बोला था गलत बोला था, जो भी मामला था, उन्हें एमएलसी पद से बर्खास्त कर दिया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो वापस सुनील सिंह एमएलसी बने थे। ये प्रकरण अगर आपको याद होगा, तो जिस समय उनकी सीट खाली हुई थी उस समय जदयू कोटे से ललन प्रसाद जो हैं धानुक समाज से आते हैं, उन्हें एमएलसी बनाया जा रहा था। उनका नामांकन तक हो गया था, सारी औपचारिक प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई थी ललन प्रसाद को लेकर। लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है सर्वोच्च न्यायालय का, तो उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट के बाद फिर से सुनील कुमार जो हैं, डॉक्टर सुनील सिंह जो बिस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, वो एमएलसी बना दिए जाते हैं। तो ललन प्रसाद का इस बार एकदम 100% आप तय मानकर चलिए, 100% कि वो एमएलसी बन रहे हैं। अरे एमएलसी उसी समय बन गए होते, लेकिन उस समय तो खेल दूसरा हो गया सुप्रीम कोर्ट के चलते। फिर से एक तरीके से कहे तो बहाली जो है वो सुनील सिंह की हो गई। तो एक नाम दोस्तों इस पर आप मुहर लगा सकते हैं। अब दूसरा नाम चले आइए, तारापुर विधानसभा। तारापुर विधानसभा से इस वक्त विधायक बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, ये आपको जानकारी है। अब सम्राट चौधरी की जहाँ तक गणित है, जब वो चुनाव लड़ने जा रहे थे तारापुर से, दोस्तों अगर आपको याद होगा 2021 में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हुआ था। दोस्तों मैंने कवर किया था वो चुनाव तारापुर जाकर। राजीव कुमार सिंह जदयू से वहां पर उपचुनाव लड़े थे और करीब 11-12 हज़ार वोटों से वो जीते थे आरजेडी के प्रत्याशी को हराकर। मतलब सिटिंग एमएलए राजीव कुमार सिंह ने अपना सीट छोड़ दिया था क्योंकि वहां से सम्राट चौधरी को लड़ना था। तो इस बार
राजीव सिंह जो है, राजीव कुमार सिंह, उनका आप पक्का मानकर चलिए कि वो भी एमएलसी बनाए जाएंगे। क्योंकि अगर उनको एमएलसी नहीं बनाया जाएगा तो एक बड़ा नेगेटिव मैसेज जाएगा। दोस्तों, सिटिंग एमएलए ने अपना सीट छोड़ा था क्योंकि सम्राट चौधरी को वो सीट लड़ना था। तो ये दो नाम आप जदयू से तय मानकर चलिए। अब आते हैं राजपूत चेहरा पर कि राजपूत चेहरा कौन हो सकता है। दिनारा का चुनाव जरा याद कर लीजिए। जय कुमार सिंह, पूरी चर्चा थी कि उनको टिकट मिलेगा जय कुमार सिंह को, और जय कुमार सिंह जब चुनाव नहीं लड़ पाए तो बड़ा भारी विद्रोह भी हुआ था। शाहबाद के कई राजपूतों में नाराजगी भी थी, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, नीतीश कुमार के खासम खास राजपूत नेता हैं भाई जय कुमार सिंह। और दूसरा चकाई के विधायक सुमित सिंह। देखिए, दोनों में से एक ही को मिलना है, अब चाहे जिसे मिले, चाहे सुमित सिंह को मिले या जय कुमार सिंह को मिले। और ये चर्चा इसलिए तेज हो गई क्योंकि आनंद मोहन ने जो विद्रोह दिखाया जदयू के अंदर, उसके बाद इसकी चर्चा होने लगी कि एक राजपूत को भी एमएलसी पर सेट करना है, एमएलसी सीट पर भेजना है। और उसके बाद इन दो नामों पर चर्चा है, एक जय कुमार सिंह और दूसरा सुमित सिंह। बाकी संजय मयूख का आप गणित जान ही रहे हैं, अगर एमएलसी ना भी बने तो बांकीपुर लड़ेंगे, और बांकीपुर ना लड़े तो फिर उनका एमएलसी का टर्म जो है, टेन्योर जो है, वो कंटिन्यू किया जा सकता है। तो अभी देखिए, समीकरण जो है वो धीरे धीरे गढ़ा जा रहा है। इस सप्ताह उम्मीद है कि एमएलसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसके बाद खेल जो है सीट को लेकर कई दावेदारी है, कई लोगों की दावेदारी है। लेकिन जो 9 सीटें और एक नीतीश कुमार की 10 सीटें हैं, इसे जोड़कर 4 सीटों पर बीजेपी, 4 सीटों पर जेडीयू, 1 सीट पर लोजपा रामविलास और 1 सीट पर आरजेडी का भी दावा है, क्योंकि 25 विधायक हैं। चूंकि 9 सीटों का जो चुनाव है वो विधानसभा कोटे से होना है और उसमें 25 विधायकों का मत चाहिए एक एमएलसी तय करने के लिए। तो ये नाम जो मैंने आपको बताया जेडीयू कोटे से, ललन प्रसाद, राजीव कुमार सिंह, इसके अलावा सुमित सिंह या फिर जय कुमार सिंह, और साथ में निशांत और दीपक प्रकाश। ये जदयू कोटे से दोस्तों ये 5 नाम आप नोट कर लीजिए, और इसमें से 4 का ही होना है, अब चाहे जय कुमार सिंह का हो या सुमित सिंह का हो। बीजेपी का समीकरण हमने आपको बताया है, और लोजपा रामविलास से हुलास पांडे एमएलसी बनाए जा रहे हैं। लगभग ये बात आप तय मानकर चलिए। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। अभ्या टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।